कुंडली के हिसाब से आज हम जानते हैं कि किस चीज से हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, अर्थात सावधान रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से संबंधित कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है जिससे उसे सतर्कता हमेशा बरतनी चाहिए, क्योंकि वह चीज उसके सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिससे व्यक्ति को हमेशा डर होता है या उससे उसको नुकसान पहुंचने के बहुत अधिक चांस होते हैं। तो कुंडली से हम जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज होती है, किस चीज से हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए जिससे हमें शारीरिक रूप से हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। कहते ना से हमें मृत्यु का भय होता है, हमें डर लगा रहता है कि ना जाने किस चीज से हमारी मृत्यु हो जाए, किस चीज से हमें नुकसान हो जाए। तो आखिर ये ज्योतिष में कुंडली कैसे बताती है कि किस चीज से आपकी मृत्यु हो सकती है या आपको नुकसान पहुंच सकता है, जिससे आप बार बार चोटिल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली में जो मृत्यु का भाव होता है वो होता है अष्टम भाव। 8वें भाव से हम ये विचार करते हैं कि आपको किस चीज से ज्यादा खतरा है, कौन सी चीज है जिससे आपको ज्यादा आकस्मिक संकट पैदा कर सकती है, कौन सी चीज है जो आपको शारीरिक या मानसिक रूप से आपको भयभीत कर सकती है। देखिए, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इस चीज से खतरा है। पहले देखिए, आप अपनी कुंडली देखिए कि आपकी जो कुंडली है वो किस लग्न की है, क्योंकि लग्न के हिसाब से अष्टम भाव में जो राशि बनेगी उस राशि को हमें चेक करना है कि वो राशि किस चीज की है। यदि राशि के देखिए उसके भी स्वभाव होते हैं, तत्व होते हैं। कोई राशि अग्नि तत्व की होती है, कोई जल तत्व की होती है, कोई वायु तत्व की होती है। इस तरह से जो होती है राशियों के अलग अलग तत्व होते हैं। तो जिस तत्व की जो राशि उस अष्टम भाव में बनती है वो वाली राशि से या उस राशि के जो तत्व है उससे हमें सावधान रहना है। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने देखा कि हमारी कुंडली में अष्टम भाव में जल तत्व की कोई राशि बैठी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जल से संबंधित चीजों से सावधान रहना चाहिए। कई व्यक्ति होते हैं ना जिसको जल से ज्यादा डर लगता है, वो नदी नाले आदि कुछ देख लेता है तो उन्हें उन्हें भय पैदा हो जाता है। तो देखिए, वो ऐसा क्यों होता है, वो चेक करेंगे तो उनकी कुंडली में अक्सर पाया गया है कि उनकी जो अष्टम भाव है उसमें जल तत्व की राशि या जल तत्व का कोई ग्रह बैठा होगा। उसके बैठने से उसके मन में हमेशा भय बना होता है, और उससे ही रिलेटेड उनको जो भी शारीरिक या कोई दुर्घटना जब होती है तो उससे ही रिलेटेड होता है। या अग्नि तत्व की कोई राशि बैठ जाए या ग्रह बैठ जाए तो देखिए उसको अग्नि तत्व से भय होगा, किसी ना किसी चीज से एक्सीडेंट होने का ज्यादा खतरा होगा, जिससे उनको चोटिल होने का या आग से जलने का या किसी प्रकार से शरीर में कोई भी जलन पैदा होने का। अक्सर लोगों को देखा, कहीं उनको शरीर में जलन पैदा हो रही है, कहीं अपच हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, या कहीं उनको एक्सीडेंट हो जाता है तो वो चोटिल होते हैं, तो अग्नि से भयभीत हो जाते हैं। तो इस तरह से जो उनको जो खतरा होता है वो अग्नि तत्व से होता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कुंडली में राशि देखना है कि यदि जो राशि वहां पे अष्टम भाव में बन रही है, जिस स्वभाव की बन रही है, या कोई ग्रह बैठा हुआ है वो जिस स्वभाव का है, तो हमें उस रिलेटेड चीजों से दूर रहना है। यदि हम कोई जल तत्व वाली राशि देखते हैं और जल से संबंधित कोई चीज आती है तो हमें देख के उससे सावधान रहना चाहिए। जैसे हम कभी नदी में स्नान करने जा रहे हैं और हमें मालूम है कि हमारी जो अष्टम भाव है वहां पे जल तत्व वाली राशि है या ग्रह बैठा हुआ है, तो हमें बहुत ही सचेत होकर वहां पे स्नान करना चाहिए, या नदी को हमें दूर से ही प्रणाम प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि थोड़ी सी यदि असावधानी होगी तो हमें सबसे ज्यादा वहां खतरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली जो है इससे ही हमको भय पैदा करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि कुछ इस तरह से यदि मन में भय पैदा होता है तो हमें इसका कुछ उपाय करना चाहिए, निवारण करना चाहिए। किसके लिए? अपने भय को शांत करने के लिए। बाकी चीजों के लिए तो आपको उस चीज से दूर ही रहे तो आप सतर्क रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आपके मन में यदि बार बार भय पैदा होता है तो आप उस तत्व से रिलेटेड जो भी आपकी राशि बन रही है या ग्रह बन रहा है तो आपकी उसकी उपासना करना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, या फिर आप उससे रिलेटेड किसी चीज का दान वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये से जो भय जो आपको असहज करते हैं, बार बार बनते हैं, तो वो भय से आपको मुक्ति मिलेगी या आपको उसमें आराम मिलेगा।